Every night in my dreams, I see you, I feel you. That is how I know you. Go on. Far across the distance and spaces between us, you have come to show you. Go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. आज ये सॉन्ग याद आने का रीजन है कि आज शुरुआत होगा हमारा वैलेंटाइंस वीक, आज है रोज डे। एंड फिल्म टाइटैनिक में भी उसका नाम रोज था। अभी मैं वो गाना सुन रही थी, देख रही थी पिक्चराइजेशन, एंड एक दो बार पानी आया मेरी आंखों में। इतना टचिंग मोमेंट्स है कुछ कि वो जान देने के लिए जाती है, बहुत डरी हुई होती है, वो पीछे से हाथ देता है उसको, पहली बार वो जान बचाता है उसकी, फिर एंड में वो उसके लिए जान दे देता है। रोज को जीना नहीं था, रोज को मरना था, जैक को जीना था, लेकिन जैक मर गया रोज के लिए और रोज जीती रही जैक के लिए। इतनी प्यारी सी क्यूट सी कहानी है टाइटैनिक। अगर नहीं देखा है आपने तो जरूर देखना। टेक्निकली तो अमेजिंग मूवी है, सबको मालूम है। मैं अभी जाऊंगी लेक पे। बहुत ही प्लेजेंट एंड काम ऐसा फील होता है वहां। मैं अभी दिखाऊंगी आपको वहां कैसा होता है एटमॉस्फेयर। टाइटैनिक तो डूबी थी, लेकिन जैक एंड रोज ये लव स्टोरी का पता नहीं सच्ची थी नहीं थी, लेकिन मन करता है कभी कभी कि बिलीव करो ऐसी चीजों पे, ऐसा होता है। बिकॉज वी ऑल लव फैंटेसीज, वी लाइक टू लिव इन फैंटेसीज। मैं भी वैसी ही हूँ, मुझे बहुत पसंद है फैंटेसाइज करना, ऐसे इमेजिन करना अच्छी अच्छी चीजें। लेकिन क्या होता है मीन्स हम जैसे बड़े होते जाते हैं, हम ज्यादा रियलिटी में जीने लगते हैं और हमारा लाइफ खुद ही बोरिंग सा बना देते हैं। हमारे यहाँ का विंटर खत्म हो चुका है और समर आ चुका है। ये ट्रांजिशन बहुत ही अच्छा है, ना ठंडी है ना गर्मी है। और लेक में दिखाऊंगी आपको, बहुत ही सुकून मिलता है यहाँ। लोग नहीं होते ज्यादा डिस्टर्ब करने के लिए। ऐसा लगता है कि हम नेचर के साथ जुड़ रहे हैं और ऐसा स्वर्ग में है, ऐसा फीलिंग आता है। मुझे मुकेश का एक प्यारा सा सॉन्ग याद आ रहा है इस वैलेंटाइंस वीक की शुरुआत के अवसर पर। और ऐसा इमेजिन करो कि एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को बोल रहा है, ये कितना अच्छा लगेगा उसको। चांद सी महबूबा हो मेरी कब, ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी कब, ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। ना कसमें है ना रस्में है, ना शिकवे है ना वादे है। ना कसमें है ना रस्में है, ना शिकवे है ना वादे है। एक सूरत भोली भाली है, दो नैना सीधे सादे है, दो नैना सीधे सादे है। ऐसा ही रूप ख्यालों में था जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। आज है रोज डे और बहुत सारे लोग ना इन डेज में बिलीव नहीं करते हैं। क्या ही सेलिब्रेट करना, ये रोज डे टेडी डे ऐसा लगता है उन्हें। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो पूरा वैलेंटाइंस वीक है, इसमें प्यार की ऑलमोस्ट सारी चीजें हैं छोटी छोटी, जो हमारे लाइफ को वर्थ लिविंग बनाती है। जैसे कि रोज डे है, क्या हम हमारे लव्ड वंस को रोज रोज फ्लावर्स गिफ्ट करते हैं? उनको अच्छा लगता है इसके लिए। हमारे मीन्स बहुत सारे घरों में फूल आते हैं भगवान के लिए, लेकिन हम हमारे लव्ड वंस को एक फूल भी नहीं देते हैं कि एज अ सिंबल ऑफ लव। पूरे साल में ऐसे दो चार मौके आते हैं जब हम उनको फूल गिफ्ट करते हैं, बर्थडे हो या हो, ऐसे स्पेशल ओकेजन का वेट करते हैं हम। इतने गिने चुने ही मौके हैं तो ये क्यों गवाना है रोज डे का।
अगर हमें बड़ा सा चॉकलेट गिफ्ट में मिला तो किसको अच्छा नहीं लगता है। टेडी डे तो लोगों को बकवास लगता है। मेरे हिसाब से अगर कितना भी बड़ा आदमी हो उसको हमने टेडी गिफ्ट कर दिया तो वो मन में खुशी हो जाएगा कि उसको बेबी जैसा पैम्परिंग लगेगा। आप ना अकेले में पूछो किसी भी बड़े आदमी को कि मीन्स किसी बड़े आदमी औरत दोनों को कि उनको बेबी जैसा पैम्परिंग अच्छा नहीं लगता है क्या? सबको अच्छा लगता है। आप उनको बड़ा सा टेडी गिफ्ट करो, खुश हो जाएंगे। प्रॉमिस डे होता है इसमें। क्या हम हमारे लव्ड वंस को रोज रोज बोलते हैं कि हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं रहूंगी, तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं हूं तुम्हारे लिए? ऐसा कुछ हम बोलते नहीं, सालों बीत जाते हैं। तो इस दिन की अपॉर्चुनिटी ले लो और बोलो। हग डे तो मोस्ट अंडररेटेड है हमारी कंट्री में। इतना टेंशन है लोगों में, इतना स्ट्रेस है कि अगर हमने उनको गले लगाया तो कुछ ही सेकंड में रो पड़ेंगे, लेकिन हम हग नहीं करते। मुझे लगता है ये प्यार का सबसे खूबसूरत एक्सप्रेशन है कि वो पूरे वर्ल्ड में कोई हो या ना हो तुम्हारे लिए, मैं हूं। तुम मेरे कंधे पे कभी भी तुम्हारा दिल चाहे तब सिर रख के रो सकते हो। अगर ये एश्योरेंस मिला ना तो कोई भी पर्सन इधर का उधर पूरी दुनिया कर देगा, मीन सक्सेसफुल होगा। मेरे कहने का मतलब किस डे होता है। क्या हम अपने लव्ड वंस को ऐसे नॉर्मली किस करते हैं क्या? ऐसे उनको अच्छा लगे, वार्म फील हो, इसके लिए नहीं करते हैं। तो अगर आप लोग ये दिन सेलिब्रेट नहीं करते हो सारे पूरा मीन्स वैलेंटाइन वीक, तो शुरुआत करो आज से सेलिब्रेट करना और अपने लव्ड वंस को जाके बताओ कि हाउ मच डू यू लव देम, एंड कमेंट में मुझे रिएक्शन उनका जरूर बताना। और मुझे लगता है कि हमारा प्यार ना इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मीन्स हम किसी भी मामले में दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए, ना ही फाइनेंशियली, ना ही मॉरली, ना ही इमोशनली। तो हमारा प्यार एक अलग लेवल पे जाता है। आंधी पिक्चर का ये सॉन्ग तो आपने सुना ही होगा। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। अगर तू मेरी लाइफ में है भी नहीं तो भी जिंदगी से कोई शिकवा नहीं है, लेकिन तेरे बिना जिंदगी जिंदगी नहीं लगेगी। क्या खूबसूरत विचार है। हमारा प्यार ऐसा ही होना चाहिए। और प्यार करो तो टूट के करो, जैसे शमा कहे परवाने से, अरे चला जा मेरी तरह जल जाएगा, यहाँ नहीं आ। वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। इफ यू लव मीन्स लाइक टू वॉच लव स्टोरीज, हाफ गर्लफ्रेंड जरूर देखना। मेरी फेवरेट मूवी है। उसमें जो सॉन्ग्स है वो ऑलमोस्ट सारे पसंद है मुझे। सॉन्ग ही अच्छे हैं। आपने मूवी अगर नहीं देखी है, प्लेन रोमांटिक मूवी है, अगर आपको पसंद है इस टाइप की मूवीज तो जरूर देखना। मैंने उसका बुक भी पढ़ा है। चेतन भगत के बुक के आधार पर वो हाफ गर्लफ्रेंड लिया है मूवी। हाफ गर्लफ्रेंड ही नाम है बुक का। वो मैंने पढ़ा, मूवी देखने के बाद पढ़ा, शायद याद नहीं इतना मुझे, लेकिन पढ़ा है मैंने। वो बुक भी पढ़ा है और मूवी भी देखी है। प्यार कोई जरूरत नहीं है, प्यार एक एहसास है, उसे फील करना होता है। इसीलिए पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंसी कम रखो तो ही प्यार खिल जाता है फूलों की तरह। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ एक्सपेक्ट ही करते जाते हैं पार्टनर से। ऑन द कॉन्ट्रारी हम क्या करते हैं ये हम सोचते नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है बहुत बार। तो हम क्या करते हैं ये भी हमें सोचना चाहिए। और ये जो सारी वैलेंटाइंस की चीजें हैं, रोजेस है, मीन्स फ्लावर्स है, फिर टेडी है, चॉकलेट है, हग्स है, किसेस है, इनको हमने निकाल दिया हमारी लाइफ से, तो क्या बचेगा हमारी लाइफ में? सोचो। मैंने चाय छोड़े हुए आई गेस 8-10 महीने तो हो चुके होंगे। कॉफी भी मैंने बंद कर दिया है क्योंकि मुझे वो पसंद ही नहीं है इतना।
अच्छा हुआ ऐसा लगता है कि छोड़ दिया चाय, क्योंकि मैं बाकी की चीज़ें ट्राई करती हूँ ऐसे जूसेस में, जूसेस नहीं बोल रही हूँ, ये ऐसे अलग वाले ड्रिंक्स, जैसे मैं अभी बना रही हूँ ये ऑरेंज और बेसिल का बनाऊंगी मैं, तुलसी। तो ऐसा लगता है कि कुछ नया है लाइफ में, हर बार नया होता है, हम ऐसा कुछ बनाते हैं नया वाला, अलग टेस्ट डेवलप होती है। नहीं तो पहले बस चाय चाय ही सब कुछ, एवरीथिंग ऐसा था मेरा, ज़्यादा बाकी चीज़ें नहीं ट्राई करती थी। लेकिन अभी समझ आ रहा है कि बहुत पहले ही कर देना चाहिए था ये चाय बंद। अगर हम कुछ नया करें, हर बार में छोटा सा चेंज ला दें हमारे रूटीन में, तो नयापन बहुत मिलता है हमें, बोरिंग सा नहीं लगता हमारा लाइफ। और ये मैंने पहली बार बनाया है, ट्राई करूँगी इससे कैसा टेस्ट है। और इसके बारे में, मीन्स नयापन के बारे में मेरा एक वीडियो है, दिल आखिर तो क्यों रोता है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो ज़रूर देखिएगा मेरा वो वीडियो। और मैं अभी लिखने वाली हूँ, मेरे पास जो ये पेन है इससे मेरी डायरी में, उससे पहले मैं इसको डेकोरेट कर दूँ रोज़ को। आज तो रोज़ डे है तो रेड रोज़ का महत्व है बहुत। पहले मुझे ये रेड रोज़ ही ज़्यादा पसंद था, मीन्स फ्लावर बोले तो रेड रोज़ बस। लेकिन उसके बाद अभी ऐसा लगता है कि नहीं, बाकी के भी बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स है, लेकिन आज तो इसका ये है, मान है। इसके बाद मैं लिखूंगी कुछ मेरी डायरी में। पहले इसको तो सजाते हैं, और कौन सी भी चीज ना सजाने से ज्यादा सुंदर दिखती है, कोई भी हो। क्वांटिटी नहीं क्वालिटी मैटर करती है हमेशा। ये देखो कितना प्यारा दिख रहा है रेड रोज, बहुत सुंदर दिख रहा है। अपनी पर्सनल डायरी मेंटेन करना, उसमें अपनी फीलिंग्स लिखना, ये बहुत ही खास बात है। लिखे जो खत तुझे जो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। And let me tell you, my favorite singer is, means nowadays means कुछ साल हुए, सनम पुरी। वो जब पुराने वाले सॉन्ग्स गाता है ना, मुझे उसके आवाज में पुराने वाले सॉन्ग्स बहुत पसंद है। आई लाइक हिम एंड आई लव हिज वॉइस। मुझे उसका आवाज बहुत ही रोमांटिक एंड स्वीट लगता है। और ये भी गाना मैंने उसकी आवाज में सुना है, लिखे जो खत तुझे। अगर आपने नहीं सुना है सनम पुरी का सॉन्ग तो जरूर सुनना। कैंडल की रोशनी कमरे को तो रोशन कर ही देती है, साथ साथ हमारे दिल को एक सुकून देती है, शांति देती है। कैंडल्स बहुत टाइप के होते हैं, हम हमें जो चाहिए वो चूज कर सकते हैं, घर पे भी बना सकते हैं। कैंडल सिखाती तो बहुत कुछ है हमें। अंधेरों को कोसने से अच्छा है एक मोमबत्ती ही जला दी जाए, ऐसा कहते हैं, सच बात है। कैंडल का लाइट खूबसूरत तो होता ही है, रोमांटिक भी होता है। मुझे ना वो रेनी सीजन में ऐसा होता है, सारा क्लाउडी सा, धूप बिल्कुल नहीं होती, वो एटमॉस्फेयर बहुत पसंद है। ऐसा यूरोपियन कंट्रीज में बहुत बार होता है, मीन्स साल के बहुत महीने ऐसा ही रहता है। तो अगर हमारे यहाँ ऐसा होता तो कितना मजा आता, ऐसा मुझे लगता है। और मैं तो बहुत सारे कैंडल चलाया करूंगी फिर। कैंडल हर पल को ना ऐसे स्पेशल बना देती है। हमारे हर पल में कुछ खास होता नहीं है, हर पल क्यों खास होगा, लेकिन बना देती है कैंडल उसे खास। बहुत ऐसा पीसफुल शांत महसूस होता है कैंडल की लाइट में। मैं कभी कभी घर में भी ऐसे कैंडल जला के डिनर करती हूँ, अच्छा लगता है। हर बार होटल में ही जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हमारा हर पल ऐसा अच्छा हो, एक तो काम का हो, नहीं तो एंजॉयबल हो। Fumiko had planned to speak honestly. After all, it wouldn't change the present, but she couldn't say it. She felt that saying it would be to admit defeat. She would have hated herself for saying anything like,
विच डू यू चूज, वर्क और मी? एक्चुअली हम ऐसा नहीं कर सकते कि वर्क एंड पर्सनल लाइफ में से किसी एक को चुनना, बैलेंस होना चाहिए, तभी रिलेशनशिप्स अच्छे चलते हैं. Until she had met Goro, she had always put work first. It was the last thing that she wanted to say. She also didn't want to be talking like a parody of a woman, especially to a boyfriend 3 years her junior. She had her pride. She also was perhaps jealous that his career had overtaken her own. So she hadn't spoken honestly. Anyhow, it was too late. Fine then, go. Whatever. It's not as if anything I say I will stop you going to America. After saying this, Fumiko gulped down the rest of her coffee. When the cup was empty, the dizziness started again. She was once more swallowed up by a wavering and shimmering world. She began pondering. What did I come back for exactly? I never thought that I was the right man for you. She didn't know why Goro would be saying this. When we invited, मुझे लगता है कि माँ बाप और बच्चों का जो रिलेशन है वो डिवाइन है, वो स्वर्गीय है. लेकिन पूरी उम्र माँ बाप को ही करना पड़ता है. मीन्स करते हैं माँ बाप पूरी उम्र, लेकिन बच्चे उतना सोचते नहीं उनके बारे में आगे जाके. मीन्स ज़रूरतों का ख्याल करते हैं कि उनको क्या चाहिए. मीन्स कुछ बार ऐसा भी होता है कि बच्चे वो भी नहीं देखते, वो अलग बात है. लेकिन हमने मान लिया कि हाँ बच्चे देखते हैं ज़रूरतें, लेकिन वो उनके मन का नहीं सोचते कि वो मेंटली वीक हो रहे हैं, उनको क्या ज़रूरत है, वो डिपेंडेंट हो रहे हैं क्या हमारे ऊपर मेंटली, ये सोचते नहीं है. और वो रिश्ता बना ही नहीं है इसके लिए. मुझे लगता है ऐसा उल्टा नहीं होता, माँ बाप ही करते हैं बच्चों के लिए पूरी उम्र तक. लेकिन हमें जीने के लिए एक स्ट्रांग रिलेशन की जरूरत होती है. वो होता है हमारे साथी के साथ हमारा रिलेशन. अगर हमारे पास ऐसा साथी है जो हमें इंकरेज करे, सपोर्ट करे, जो हम वीक पड़ने पर, हम जब हमारा हौसला टूट जाता है तो वो सामने से आके हमारा हौसला बढ़ाता है, तो हमारा रिलेशन मीन्स हमारा लाइफ ही आसान हो जाता है और सुंदर हो जाता है. लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम साथी के बारे में ही सोचते हैं कि वो कैसा चाहिए हमें. हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हम ऐसे हैं, हम ऐसा साथी है कि जो हर कोई डिजायर करे. ये पूरा वैलेंटाइन वीक हमें ये सोचने का मौका देता है कि हमें क्या करना चाहिए हमारी रिलेशनशिप के लिए. क्योंकि जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हम ये सोचते ही नहीं है ज़्यादा कि हमारे पार्टनर को क्या हम अंडरस्टैंड करते हैं, हम उसकी फीलिंग्स को समझते हैं क्या. उतना टाइम भी नहीं होता है और उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बाकी की इतनी होती है, तो हम बहुत बार साइड में रख देते हैं ये सारा सोचना. तो वैलेंटाइंस वीक ये अपॉर्चुनिटी है अपने रिलेशन को खास बनाने की. और लोग बहुत बार, जैसे मैंने बोला, कि बिलीव नहीं करते इन डेज पे. ये तुम्हारे बिलीव का सवाल ही नहीं है. अगर तुम्हारे पार्टनर का बिलीफ है तो दे दो उसको, उसको चाहिए. तुम्हें नहीं चाहिए तो तुम मत ले लो, लेकिन उसको चाहिए तो उसको दे दो. जब ऐसा दोनों सोचेंगे एक दूसरे के बारे में कि इसको क्या अच्छा लगता है, तो रिलेशन देखो कितना ब्यूटीफुल होता है. शायद इसी को प्यार कहते हैं. हमें अच्छा नहीं लगता है लो, लेकिन उसको अच्छा लगता है तो हाँ कर देते हैं. ऐसा दोनों तरफ से होना चाहिए. और ऐसा ही है कि इतना हमने सोचा समझा फिर भी कोई कर नहीं रहा है हमारे लिए, ऐसा तो होता नहीं है. 99% लोग रेसिप्रोकेट करते हैं. जैसे अगर हमने प्यार दिया तो प्यार ही आएगा सामने से. तो जब कहीं प्रॉब्लम हो जाता है तो पहले हमें सोचना चाहिए कि हमने क्या किया है, हम क्या कर रहे हैं, ये पहले सोचना चाहिए. क्योंकि बहुत बार आदमी रेसिप्रोकेट करता है और नोइंगली अननोइंगली. प्यार दो तो प्यार मिलेगा बदले में. मुझे ना वो सॉन्ग बहुत पसंद है, रोजा फिल्म का. रोजा जाने मन तू ही मेरा दिल, तुझे बिन तरसे नैना. बहुत ही रोमांटिक मूवी है और बाकी के भी एस्पेक्ट्स है उसमें. मैंने जैसे बोला था मेरे पिछले वाले व्लॉग में, इंडिपेंडेंस नहीं, रिपब्लिक डे के बारे में वहाँ बोला था. वो बहुत सुंदर मूवी है रोजा.
ये पूरा वैलेंटाइन वीक ना ऐसा एक्साइटमेंट भरा होता है कि हमें क्या मिलेगा, अगले दिन कौन सा डे है, ये तो हमें क्या करना है। बहुत अच्छा फील होता है। कुछ थिंकिंग हो जाती है रिलेशनशिप्स के बारे में। हमें अच्छा आदमी बनने में मदद होती है इससे। और जीने के लिए मुझे लगता है कि सबसे स्ट्रांग रिलेशन एंड ज़रूरी रिलेशन हमारे साथी के साथ जो हमारा होता है वही है। अगर डे रोमांटिक है तो एटमॉस्फियर भी रोमांटिक होना चाहिए, और कैंडल के बिना तो हो ही नहीं सकता है। ये चॉकलेट, आई लव दिस चॉकलेट ओनली बिकॉज देर इज अ हार्ट इन साइड इट। एंड टेस्ट में ठीक है, लेकिन मुझे हेजलनट बहुत पसंद है। और हेजलनट में इन्होंने बनाया ही नहीं है ये वाला, लेकिन दिखता सुंदर है ये चॉकलेट। ओपन करते हैं इसको। इसके बिना तो वैलेंटाइंस पूरा ही नहीं होगा, इंडिया में तो एटलीस्ट। पैकिंग बहुत सुंदर है। चॉकलेट भी बहुत बड़ा है। बाद में खाएंगे इसे। अब मैं इसमें परफ्यूम मार के पेटल्स डालूंगी अभी रोज के। और गर्म पानी है ये, वार्म। तो पाव ऐसे रख के शांति से बैठूंगी। बहुत सुकून भरा है ये फीलिंग। अगर हमें कुछ करना नहीं है, ऐसे बैठना है मस्त, बहुत अच्छा लगता है। और हर पल को खूबसूरत बनाना हमारे ही हाथ में है। पल में कुछ नहीं होता है, पल में रंग भरना हमारा काम है। हर पल को हम ऐसे खूबसूरत नहीं तो प्रोडक्टिव और वर्थ लिविंग भी बना सकते हैं हम कुछ काम का करके। अगर कुछ काम का नहीं कर रहे तो एंजॉय करो। बहुत शांति मिलती है ऐसा करके। हर बार हम नए नए ऑयल्स ट्राई कर सकते हैं इसमें, फ्रेग्रेंट ऑयल्स, अलग परफ्यूम डाल सकते हैं, पेटल्स अलग अलग चेंज कर सकते हैं। बड़ा सा टेडी टेडी डे पे ये तो बहुत खास बात होती है। मुझे पहले से ही बहुत बड़े बड़े टेडीज का क्रेज रहा है। इतनी बड़ी हो गई हूं मैं, फिर भी मुझे अभी भी क्रेज है। और क्यों ना हो, हमें जो अच्छा लगता है ना हमें करना चाहिए। इस गाने के बिना वैलेंटाइंस अधूरा है। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा। चांद सी महबूबा हो मेरी कब, ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था।